राधे राधे प्रिय भक्तों, आज फिर श्री कृष्ण शिवन्या चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो भी है बाकी वीडियोस की तरह बहुत ही खास। और आज का हमारा वीडियो टॉपिक है सतयुग का सूर्योदय। जी हाँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक कथाओं से आपको जोड़े रखने के लिए चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हमारा वीडियो। तो भक्तों, सतयुग का सूर्योदय 7 वर्षीय कठिन तप साधना का परिणाम है। लगातार 100 वर्षों तक आसुरी अंधियारे से जूझने, असंख्यों घात प्रतिघात सहने, अनगिनत घाव झेलने की यह भावी सुखद परिणति है। बीत रही इस सघन तमिस्त्रा में भारत माता ने, धरती माता ने और स्वयं आदि माता प्रकृति ने क्या क्या कष्ट सहन किए हैं, इसे या तो कोई भुक्तभोगी बता सकता है अथवा कोई अनुभवी। न जाने कितनी बार कहना चाहिए, असंख्य बार इनकी छाती से लहू बहा, इनकी संतानें छत विक्षत हुई, अस्तित्व संकट में पड़ा। हर बार करुण क्रंदन के साथ अपमान, उपहास और आसुरी अट्टहास से भरा पूरा समय रहा है। यह अब तक सामान्य जन अपनी हर विपदा में यही सोचता रहा है कि भला करते रहने पर बुरा क्यों होता है। अब किसे कौन समझाने बैठे कि आसुरी प्रकोप में यही होता है और यही होता रहा है। आसुरी अंधियारे में जीवन मूल्यों की दुर्गति, जीवन एवं जगत की दुर्दशा के सिवा और हो भी कह सकता है। इसी से जूझने के लिए, इसे मिटाने के लिए तो भारत माता के आंचल की छाह में आवलखेड़ा गांव में पूजा स्थली पर एक दिया जला था। इस अखंड दीप से बाद में घर घर में अनेकों व असंख्य दीप जले। यहाँ से आरंभ हुई गायत्री साधना, घर घर में, जन जन में आरंभ हुई। अखंड दीप की ज्योति के साथ गायत्री साधना की ज्योति भी मिल गई। घर घर में जले ये दीप जन जन के मन में भी जले। इन सभी दियों ने मिलकर समूचे देश व धरती में दीपावली का उजियारा उत्पन्न किया। हम सबका आध्यात्मिक नेतृत्व करने वाले हमारे आराध्य ने हमें यही बताया और समझाया था कि सूर्योदय तो समय पर ही होगा, सतयुग तो समय पर ही आएगा, लेकिन तब तक इस अंधियारे में हमें इतने दीप जलाए रखने हैं कि किसी को भी इस घने अंधियारे में भटकना ना पड़े, किसी को अपनी राह ना भूलनी पड़े, किसी को ठोकर खाकर गिरना ना पड़े, किसी को घाव और चोट का दर्द ना सहना पड़े। बस इसीलिए हम सबको मिलकर अपने अपने दिए जलाए रखने हैं। जीवन ज्योति भले ही बुझ जाए, लेकिन गायत्री साधना के ये असंख्य दिए यूं ही जलते रहने चाहिए। हम सभी गायत्री परिवार के परिजनों ने मिलकर यही किया है। हमने अपने घर में, अपने मन में कभी भी इन दियों का उजियारा कम नहीं होने दिया। जब तक जिसकी जीवन बाती ने साथ दिया, तब तक वह अपने घर में दिए में साधना का तेल उड़ेलता गया। जब जीवन की बाती समाप्त होने लगी, तब उसने अपनी संतानों को यही सीख दी कि घर में, मन में यह दिया कभी बुझना नहीं चाहिए। हमें अपने गुरु भगवान से यही सीख मिली है। उन्होंने यही कहा था कि तुमको घर के प्रत्येक सदस्य को यही सीख व सिखावन देकर विदा ले रहा हूँ। कहना ना होगा कि गायत्री परिवार के प्रत्येक कार्यकर्ता की भावी पीढ़ियों ने यह सीख मानी, और तभी तो सभी घरों में, सभी के मन में गायत्री साधना के दिए आज भी यथावत वैसे ही जगमगा रहे हैं। जैसे कि शांति कुंज में गायत्री महासाधना का अखंड दीप जगमगाकर अपने कार्यकर्ताओं, परिजनों और स्वजनों में निरंतर प्रकाश, प्राण व प्रेरणा भर रहा है। बीत रहे इन 100 वर्षों में ना तो कभी हम सबका आध्यात्मिक नेतृत्व करने वाले परम पूज्य गुरुदेव
भगवान महेश्वर महाकाल ने हम में किसी का आधे क्षण के लिए भी साथ छोड़ा और न हम में से किसी ने उनका अनुसरण करने में कोई कोर कसर छोड़ी। वर्ष 1926 ईस्वी की वसंत पंचमी में आरंभ एक से हुआ। उन एक ने ही एको अहम बहुश्याम का संकल्प लिया था, जो बढ़ते बदले वर्षों के साथ एक से 100, 100 से हजार और हजार से लाख, लाख से करोड़ और करोड़ से अरब बनने की यात्रा में गतिशील हो रहा है। इन 100 वर्षों में हम सभी 100 गुना बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। अच्छी बात यह है कि इस बढ़ने के क्रम में हम में से कोई भी यह कभी नहीं भूला कि हम असंख्य होकर भी एक हैं। वही एक जिसने आरंभ में दिया जलाया था, जिसने मशाल थामी थी, और वही एक जो अब 100 वर्षों के बाद हम सभी की साधना ज्योति को स्वयं महासाधना में सम्मिलित कर स्वयं सतयुग का सूर्य बनकर प्रकट होने वाला है। सतयुग शब्द हम सब ने सुना है, हम में से कईयों ने से पढ़ा भी है, कभी पुराणों में तो कभी रामायण महाभारत में। और जब से गुरुदेव ने सतयुग की वापसी का उद्घोष किया, तब से अब तक हम में से हर एक को इसकी प्रतीक्षा बनी हुई है। सतयुग शब्द के श्रवण व मनन के साथ हम सब इसकी प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं। चलो आज इसका अर्थ और मर्म भी जान लेते हैं। सतयुग के सत शब्द में सत्य, सत्व, सत्य सभी के अर्थ व भाव एक साथ समा गए हैं। जब इनका वर्चस्व बाहुल्य एवं बोलबाला हो जाए तो समझो कि सतयुग आने वाला है और आ गया है। प्रकृति के 3 गुणों में अभी की स्थिति में सत, रज, तम में से सत कहीं दिखाई नहीं देता। इसे ना तो जीवन में ढूंढा जा सकता है और न जगत में। ये तो बस पुस्तकों के काले अक्षरों की कालिख में कहीं दबा छिपा पड़ा है। अपने अंधियारे में और रजस ने अपने कर्मों के कोलाहल में इसे कब कहाँ दबा दिया पता ही नहीं चलता है। तमस की तामसिकता ने, रजस की राजसिकता ने इसे इतना कुचला, मसला और रौंदा है, इसका कोई लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। अब तो हालत ये है कि हम में से किसी को इसकी सिसकियां भी नहीं सुनाई देती। लेकिन आने वाले समय में ये बीते जमाने की बातें बनने वाली हैं। काल को प्रवर्तित एवं प्रत्यावर्तित करने की महासामर्थ्य रखने वाले भगवान महाकाल ने सत को पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने पुनः सत को उसकी स्वर्णिम आभा वापस करके उसे स्वर्णिम सिंहासन, स्वर्ण मुकुट एवं स्वर्णिम राजदंड सौंपकर सतयुग की प्रतिष्ठा करने का वरदान दिया। यही है सतयुग की वापसी, यही है सतयुग का भाग्योदय, यही है सतयुग का सूर्योदय। इस सबके कर्ता धर्ता वे ही हैं जिन्होंने पिछले युग में अर्जुन को गीता सुनाते हुए धरती और मानवता को वचन दिया था, संभवामि युगे युगे, जिन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा था, अहममेव वाक्क्षयः कालो, मैं ही हूँ अक्षय काल, महाकाल। उन्होंने ही कहा था, कालो अस्मि लोकाक्षयकृत प्रबद्धो, मैं हूँ बढ़ा हुआ काल, जो बढ़े हुए दुष्टों का नाश करने के लिए प्रकट हुआ है। उन्होंने कुरुक्षेत्र में घोषणा की थी, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधुजनों सज्जनों का परित्राण करना, उनके दुख दूर करना तथा दुर्जनों का विनाश करना मेरा स्वाभाविक कर्म है। युग बदला तो नाम रूप भी बदला, नहीं बदले तो बस उनके वचन, उनकी प्रतिज्ञा, उनका स्वभाव और उनके कर्म। सतयुग की वापसी उन्हीं का संकल्प है, उन्हीं की उद्घोषणा और उद्घोष है। इस सतवर्षीय महातप साधना के साधक भी वे ही हैं, वरदान और वरदाता भी वे ही हैं। जान सके तो जाने, पहचान सके तो पहचाने, परख सके तो परखें। सतयुग का सूर्योदय भारत माता, धरती माता एवं आदि माता प्रकृति का भाग्य व भविष्य है। यही ईश्वरीय निर्णय व निश्चय है, नियति का अकाट्य विधान है। ऐसा होने पर सत्य, सत्व व सत का वर्चस्व होगा। तब सत का ही तम एवं रज पर नियंत्रण होगा।
ये अपनी मनमानी न कर सकेंगे। सज्जनों को भयभीत न होना पड़ेगा। भयभीत तो दुर्जन और दुराचारी होंगे। कर्मफल विधान ही धरती व जगती का संविधान होगा। जीवन व जगत का इसी के अनुरूप संचालन होगा। जैसे 100 डिग्री पर पानी स्वयं ही उबलने खौलने लगता है, वैसे ही ठीक 100 वर्ष पूर्ण होने पर अर्थात 2026 के बीत जाने के बाद सतयुग के सूर्योदय का प्रकाश प्रकृति में फैलने लगेगा। प्रकृति में फैलती प्रकाश किरणों की अनुभूति सब कर सकेंगे और इसे ही हम कहेंगे सतयुग का सूर्योदय। तो ये थी संपूर्ण जानकारी हमारे टॉपिक की, जो था सतयुग का सूर्योदय, जो हमारे भगवान के द्वारा की गई घोषणा कल के अवतार को लेकर और सतयुग को लेकर था। जो भगवान ने हमें वचन दिया उसके अनुरूप हमें भी वैसे ही कर्म करने चाहिए, ताकि भगवान प्रसन्न होकर उस अवतार को शीघ्र ही सूर्योदय के साथ इस प्रकृति और धरती माता के आंचल में फिर से अवतरित हों और हमें कृतकृत्य करें। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की अपडेटेड मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।